हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा नया चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। हम इसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ है कॉस्ट प्राइस। द थिंग वी परचेज इज़ कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। जो चीज़ भी हम ख़रीदते हैं तो जिस प्राइस में हम खरीद रहे होते हैं, उस चीज़ को परचेज़ कर रहे होते हैं, वो उसकी कॉस्ट प्राइस कहलाती है। व्हाट इज़ सेलिंग प्राइस? द थिंग्स विच वी सोल्ड इज़ कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। जो चीज़ हम बेच रहे होते हैं किसी को, तो वो क्या कहलाती है? उस चीज़ की सेलिंग प्राइस कहलाती है। तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा प्रॉफिट और गेन। हमें प्रॉफिट और गेन कब पता चलता है कि हमें हो रहा है? इफ़ द सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर दैन द कॉस्ट प्राइस देन वी अर्न अ प्रॉफिट। अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है हमारे कॉस्ट प्राइस से, यानी जो चीज़ हमने बेची है उसकी ख़रीद हमारी उससे कम है, तो इट मीन्स हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अब इसकी एग्जांपल देखें ताकि हम अच्छे से और अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। फॉर एग्जांपल, अली परचेज अ वॉच फॉर ₹200 एंड सोल्ड इट एट ₹300। यहाँ पर CP हमें कॉस्ट प्राइस, अली ने जो वॉच ख़रीदी थी वो 200 में ख़रीदी थी और इसे सेल उसने किया था 300 में। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर दैन द कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर वी अर्न अ प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस हमारी है 300 और कॉस्ट प्राइस है हमारी 200। जब हम इसका डिफरेंस निकालते हैं तो हमारे पास आता है 100, विच बिकम्स आर प्रॉफिट। What is profit percentage? If we want to convert the profit into percentage, following formula will be used. अगर हमें प्रॉफिट को, जो हमें हुआ है, अगर हमें उसे परसेंटेज में करके दिखाना है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। अब आ जाते हैं हम लॉस की तरफ। लॉस क्या होता है? इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर दैन द सेलिंग प्राइस इट टर्न इनटू अ लॉस। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली टू आवर सेलिंग प्राइस, तो हमें क्या हो रहा होगा? लॉस हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल, एक चीज़ हमने जो ख़रीदी है वो 100 रुपीज़ की है, जब हम उसे बेच रहे हैं तो हम 50 रुपीज़ का बेच रहे हैं। इट मीन्स हम 50 रुपीज़ का लॉस कर रहे हैं। अगर आप 100 में से 50 को निकाल देते हो तो आपके पास कितना बचते हैं? 50। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से भी ले सकते हो कि अगर अली ने वॉच परचेज़ की है 100 रुपीज़ की और उसको 50 रुपीज़ में बेच दिया है, तो उसे कितना लॉस होगा? 50 रुपीज़ का उसको लॉस होएगा। ठीक है। इसी तरीके से जिस तरह हमने प्रॉफिट की परसेंटेज निकाली थी, इसी तरह हम बिल्कुल इसी तरीके से हम लॉस की परसेंटेज निकालेंगे। अगर हमें लॉस को परसेंटेज में करके दिखाना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। इसमें हम लॉस की, जो हमें लॉस हुआ है वो लिखेंगे। इसके बाद हम इसको CP से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसको हम देखेंगे किस तरीके से सॉल्व होता है। हम फर्दर इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसकी चैप्टर में हमें डिस्कस करने हैं, तो इसीलिए हमने इन कॉन्सेप्ट्स को अभी थोड़ा बहुत, मैंने कहा कि हम इसको डिस्कस कर लें ताकि हमें एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अगर आपको अब इसी तरीके से कोई क्वेश्चन ऐसा भी आएगा आपके पास जिसमें आपको पूछा जाएगा कि CP पर फाइंड आउट द CP। ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। CP इज इक्वल्स टू SP मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस R। ठीक है। इसमें हम सेलिंग प्राइस लिखेंगे, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 100 में, जो हमें रेट दिया हुआ होगा उन दोनों को प्लस करेंगे, और फिर जिस तरह हम कैलकुलेट करते हैं और आगे चल के हम एक्सरसाइज में करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, तो CP के लिए जो है ये वाला फाइंड आउट करने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी क्या हो सकती है कि अगर हमें SP क्वेश्चन के अंदर हमें SP नहीं दिया हुआ हो, तो पहले हम ये देखेंगे कि हमें उस क्वेश्चन में कि जो भी हमें दिया गया है प्रॉब्लम, उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली हम ये फिर सॉल्व करेंगे। जिस तरह प्रॉफिट का मैंने परसेंटेज आपको बताया था किस तरह निकालना है, फिर हम लॉस की परसेंटेज देखेंगे बिल्कुल उसी तरीके से। जब हमें ये पता होगा, ये या तो ये गिवन होगा, अगर गिवन नहीं होगा तो हम इसको निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। फिर इसके बाद हम SP के प्रोसेस पे जाएंगे, यानी SP फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। SP इज इक्वल्स टू CP प्लस प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल लोगे या प्रॉफिट परसेंटेज आपको गिवन दी भी होगी, तो आप CP के अंदर उसको प्लस करोगे तो आपको SP मिल जाएगा। या फिर आप जो है, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप लॉस की परसेंटेज अगर आपको या तो गिवन होगी या तो आपको फाइंड आउट करनी होगी। अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके इसको फाइंड आउट करेंगे। फिर आप जो है SP में से SP इज इक्वल्स टू CP माइनस लॉस। CP में से जब आप लॉस को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। होप आपको समझ आ रहा होगा। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।
होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और समझ आती हैं तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जज़ाकल्लाह।